एक घर की खुशहाली तब खतरे में पड़ जाती है जब उस घर की दो सबसे अहम औरतें, सास और बहू, एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से जीतने की कोशिश करने लगती हैं। घरों में अक्सर जो अनबन देखी जाती है उसके कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जिन्हें समझ लिया जाए तो घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात आती है बेटे के प्यार और स्थान की खींचातानी की। माँ और पत्नी दोनों को अक्सर यह महसूस होने लगता है कि बेटा या पति किसकी तरफ ज्यादा झुक रहा है। माँ को लगता है कि जिस बेटे को उन्होंने बचपन से सींचा अब वो किसी और का हो गया, और पत्नी को लगता है कि उसे अपने पति के जीवन में वो पहला स्थान नहीं मिल रहा। पर सच तो ये है कि माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी। दोनों का महत्व और स्थान बिल्कुल अलग है और कोई किसी की जगह कभी नहीं ले सकता। इसे सुलझाने का सबसे सुंदर रास्ता यही है कि दोनों ये स्वीकार करें कि एक पुरुष के दिल में दो अलग अलग कमरे हैं। सासू माँ ये माने कि उनका बेटा अब एक पति भी है और बहू ये समझे कि पति का अपनी माँ के प्रति फर्ज भी उतना ही जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे के हक का सम्मान करने लगेंगी तो ये रस्साकशी अपने आप थम जाएगी। इसी के साथ जुड़ी होती है अधिकार की जंग और असुरक्षा की भावना। जब घर में नई बहू आती है तो सासू माँ को अनजाने में ये डर सताने लगता है कि अब रसोई की चाबियां, घर के फैसले और उनकी बरसों की अहमियत खत्म हो जाएगी। इसी असुरक्षा की वजह से वो हर बात में दखल देने लगती हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए बहू को पहल करनी चाहिए। जब भी घर का कोई काम हो या कोई चीज खरीदनी हो तो सासू माँ से मशवरा जरूर लें। जब आप उनसे पूछती हैं कि माँ जी इसे कैसे करना चाहिए, तो उनका वो डर कि उनकी जरूरत खत्म हो गई है तुरंत प्यार और भरोसे में बदल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनका तजुर्बा आज भी घर की नींव है। रिश्तों में जहर घोलने का सबसे बड़ा काम करती है दूसरों से शिकायत करने की आदत। अक्सर सासू माँ अपनी बहू की छोटी छोटी कमियां पड़ोसियों, ससुर, अपनी बेटी या दूसरे सदस्यों को बताने लगती हैं। जब घर की बातें इस तरह बाहर घूमती हैं तो बहू को लगता है कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है और उसे अपनों के बीच ही पराया कर दिया गया है। इसे ठीक करने का एकमात्र उपाय यही है कि सासू माँ अपनी शिकायतों का पिटारा दूसरों के सामने न खोलें। अगर बहू से कोई गलती हुई भी है तो दूसरों से उसकी बुराई करने के बजाय सीधे बहू से अकेले में बात करें। जब आप उसे अपनी बेटी मानकर प्यार से समझाएंगी तो वो आपकी बात का मान भी रखेगी और खुद को सुधारेगी भी। इन सबके बीच बचपन के संस्कार और अलग आदतों का टकराव भी होता है। दो अलग घरों की परवरिश जब एक छत के नीचे मिलती है तो रहन सहन का अंतर आना लाजमी है। सास को लगता है कि उनके कायदे सही हैं और बहू को अपनी आज़ादी प्यारी होती है। यहाँ तालमेल बिठाने का मंत्र ये है कि हम एक दूसरे को स्पेस दें। सास बहू को अपनी परछाई बनाने के बजाय उसे उसकी पहचान बनाने का मौका दे और बहू सास के पुराने अनुभवों को बोझ न समझकर उनका आदर करे। आखिर में ये उम्मीदों का भारी बोझ ही है जो रिश्तों को थका देता है। हम अक्सर सामने वाले से एक परफेक्ट इंसान होने की उम्मीद लगा बैठते हैं। जिस दिन सास अपनी बहू की थकान में अपनी बेटी का चेहरा देखने लगेगी और बहू अपनी सास की बढ़ती उम्र की चिड़चिड़ाहट को माँ की ममता समझकर अपना लेगी, उस दिन से घर में शिकायतों की जगह सिर्फ मुस्कुराहटें और दुआएं होंगी।